जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आपके अपने साथ अपनी क्लास में पॉलिटी की क्लास में एक शानदार से लेक्चर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, जो सेशन चल रहा था, जिसमें हम आपके बीच में कवर कर रहे हैं बेटा इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी का आज 7वां लेक्चर है। इससे पहले के 6 लेक्चर हम आपके बीच में कंप्लीट कर चुके हैं और आज 7वां लेक्चर के बारे में आज से शुरुआत करते हैं। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो संवैधानिक विकास हमने कहां से कहां तक पढ़ लिया। तब आप बता सकते हैं सर, संवैधानिक विकास अगर बात करते हैं तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद मैंने और कहां तक पढ़ लिया, 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, यहां तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है माय डियर, आज के सेशन में हम क्या 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 चीजें कवर करने वाले हैं, तो आप बता सकते हैं सर। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज 4 अधिनियम के बारे में, मतलब 4 एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बेहतर सेशन रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मस्ट है, बहुत जरूरी है। अच्छा सा आप नोट्स प्रिपेयर करो, और जितना अच्छा आप नोट्स बनाओगे उतना आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है, उतना फायदेमंद है। जो जितना अच्छा आपके पास, जितना अच्छा अस्त्र शस्त्र होगा, आप दुश्मन पर उतनी अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, वार कर सकते हो। और अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना है आपको, सबसे पहले उसे पूरी उसकी तैयारी चाहिए, उसकी प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग के बाद उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, और पता चले तुम अस्त्र शस्त्र है लेकिन अब सही से आपको उसे चलाना नहीं आता, सही से उसे आपको यूज करना नहीं आता, तो आपके लिए वो व्यर्थ ही रहेगा। ध्यान रख लेना। तो आपको क्या करना है माय डियर, एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, जो आपके जब आप उसे रिवीजन करोगे, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे या मॉक लगाओगे तो आसानी से आपके क्वेश्चन बनेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। तो उम्मीद करते होंगे बहुत सारे मेरे भाई और बहन इस क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, और लगातार लोगों को आप लोग शेयर करेंगे, जो और बच्चों को भी इस क्लास का लाभ अर्जित हो सके माय डियर। तो सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे कृष्णा और वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। आज के हम टॉपिक में बेटा जो पढ़ने वाले हैं उनके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट आया तुम्हारी, ध्यान रख लेना। जो चार्टर एक्ट आया माय डियर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया माय डियर, चार्टर एक्ट आया माय डियर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है माय डियर, भारत शासन जो अधिनियम है माय डियर, ध्यान रख लेना, अधिनियम है माय डियर, ध्यान रख लेना। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक्ट है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं माय डियर। यानी आज 3 एक्ट और एक बेटा अधिनियम, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रख लेना। तो सारे लोग जुड़ जाइए, एक बार सेशन को शेयर कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। काफी लोग जोड़ेंगे, काफी लोग इस क्लास का लाभ उठाएंगे, तो उतना लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है, क्लास अच्छी रहने वाली है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो एक चीज आप देख लेते हैं बेटा, हम चीजें क्या क्या पढ़ चुके हैं, ध्यान रख लेना, पढ़ चुके हैं। तो आप बता सकते हैं जो पढ़ चुके हैं क्लास में, वो हम सन 1600 का जो एक्ट आया था माय डियर, राजलेख आया था, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटा जो 1726 का जो एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ चुके हैं बेटा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था माय डियर, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद 1781, ध्यान रख लेना, इस एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं माय डियर। उसके बाद 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद 1786 का जो एक्ट आता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और 1793 का जो एक्ट आता है, इन सारे टॉपिक को आप कवर कर चुके हो। अगर आपने ये आपके कवर नहीं है तो पीछे वाली क्लासों में जाकर के
ये भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ठीक है ना। तो इतने टॉपिक अब मैं पढ़ा चुका हूं, ये आप पहले से जो पहली क्लासें हैं, इससे पहले की जो क्लासें हैं उनमें सारी चीजें आप पढ़ चुके हो पूरा डिटेल से विधिवत तरीके से। आगे अगर हम आज बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रख लेना, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था माय डियर, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रख लेना, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग लाएंगे सबसे पहले क्या सर, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया माय डियर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रख लेना। देखो बहुत बेहतर तरीके से क्या हुआ, इस एक्ट की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पर होती हैं। क्या विद मैपिंग में आपको सारा चीज बताने वाले हैं। देखो यूरोप जो कंट्री था माय डियर, ध्यान रख लेना, कौन था बेटा? यूरोप। और यूरोप में बात करते हैं तो ये यहां पर ये पड़ता है आपका क्या है, इंग्लैंड पड़ता बेटा, ब्रिटेन पड़ता माय डियर, ये क्या पड़ता है? ब्रिटेन पड़ता माय डियर। ध्यान रख लेना। और ये वाला ब्रिटेन की अगर बात करते हैं, थोड़ा हम और जूम करके बता देते हैं। ध्यान रख लेना, और हम थोड़ा जूम करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझा देते हैं बेटा, ध्यान रख लेना कि जो आपको ये दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, ये वाला जो आपको देश दिख रहा है ये आपका पूरा मिलाकर के इसे क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिटेन बोलते हैं। ध्यान रख लेना, ये आपका ब्रिटिश है माइडिया। ध्यान रख लेना, ये जो आपका देश पड़ता था ये बोलते थे, जिसे बोलते थे फ्रांस। क्या बोलते थे? फ्रांस। उस समय क्या हुआ कि ज्यादातर यूरोप में दो शक्तियां उस समय पावरफुल थी, एक ब्रिटेन था और दूसरा कौन था? फ्रांस था। इन दोनों देशों ने विश्व में बहुत सारे अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, यानी बहुत सारे देशों पर इन्होंने व्यापार शुरू किया और व्यापार करने के बाद उन देशों पर इन्होंने अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली और वहां पर शासन भी उन्होंने स्थापित कर लिया था। तो ये जब कोई दो देश होते हैं, तो जब पावरफुल देश होते हैं तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के शत्रु होते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। जैसे आज की बात करते हैं, जैसे आज विश्व में दो महाशक्तियां सबसे ज्यादा हैं, एक रूस और एक बेटा अमेरिका। तो एक दूसरे के कैसे प्रतिद्वंदी हैं? ध्यान रख लेना, एक दूसरे कैसे प्रतिद्वंदी। जब उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटेन और जो फ्रांस थे वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे माय डियर। ध्यान रख लेना, और अलग अलग देशों पर इन दोनों ने अपनी उपनिवेश स्थापित कर रखे थे माय डियर। वैसे ही ब्रिटेन ने अब क्या किया माय डियर? ब्रिटेन ने पूरे भारत पर आकर के माय डियर, पूरे भारत पर आकर के इसने क्या कर लिया था? आप बता सकते हैं सर, ब्रिटेन की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आई और भारत में आकर के इसने पहले व्यापार किया और व्यापार करने के बाद उसने क्या कर दिया? वहां पर आकर के शासन भी अपना स्थापित कर लिया माय डियर। जब शासन स्थापित कर लिया, ध्यान रख लेना, तो शासन जब स्थापित हुआ तो यहां पर फ्रांस का प्रभाव कैसा रहा? बहुत कम देखने को मिला। फ्रांस का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो किसका मिला? ब्रिटिश का मिला माय डियर। किसका मिला? ब्रिटिश का मिला। अब इधर क्या हुआ देख लेना, बहुत अच्छी। यहां पर क्या हुआ माय डियर? फ्रांस के अंदर अगर बात करते हैं, ध्यान रख लेना, किसकी बात करते हैं? जो ब्रिटेन था माय डियर, कौन था बेटा? जो ब्रिटेन था, पूरा समझ लेते हैं। जो ब्रिटेन था माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, और जो फ्रांस थे ये एक दूसरे के कैसे थे? प्रतिद्वंदी थे माय डियर। कैसे थे बेटा? प्रतिद्वंदी। लेकिन फ्रांस में क्या होता है माय डियर? ध्यान रख लेना, फ्रांस की अगर बात करते हैं, फ्रांस के अंदर क्या होता है? तो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट आया माय डियर, एक शासक आया है नेपोलियन। क्या नाम आया? नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रख लेना, और बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात करते हैं माय डियर, बहुत बढ़िया। तो इससे ये बेटा महाद्वीपीय प्रणाली लेके आया माय डियर। क्या लेके आया? महाद्वीपीय प्रणाली लेके आया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम से लेके आया। और इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में क्या बोला कि भारत से जो भी व्यापार करके लेके जाते थे कौन? ब्रिटिश, और वो यूरोप के मार्केट में अपने सामान को क्या करते थे? बेचते थे और अधिकतम मुनाफा, बेनिफिट को, प्रॉफिट वो बहुत ज्यादा कमाते थे, बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाते थे माय डियर। इधर क्या हुआ? फ्रांस ने क्या कहा,
यानी फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट है, उसने एक सिस्टम लागू किया, क्या, जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम या महाद्वीपीय सिद्धांत या फिर जिसे बोलते हैं प्रणाली। इसमें क्या था कि जो फ्रांस के, ध्यान रख लेना, जो फ्रांस के ध्यान रख लेना समर्थक देश थे, समर्थक बेटा क्या थे, देश थे माय डियर, ध्यान रख लेना, और समर्थक देश से उन्हें ब्रिटिश के सामान खरीदने पर बेटा क्या लगा दी, रोक लगा दी माय डियर। यानी ये बोला कि जो फ्रांस है और फ्रांस के साथ जो बहुत सारे उस समय देश थे, ध्यान रख लेना, तो उन फ्रांस के जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने कहा कि अब ब्रिटिश का कोई भी व्यक्ति जो व्यापार अपने यहां पर कर रहे हैं उनका कोई सामान नहीं खरीदेगा। जब उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन का जब कोई सामान नहीं खरीदेगा तो जो ब्रिटिश बीईआईसी कंपनी थी माय डियर, ध्यान रख लेना, बीईआईसी जो कंपनी थी माय डियर, ध्यान रख लेना, वो कैसे जाने लगी, घाटे में जाने लगी माय डियर। क्या मैंने घाटे में जाने लगी माय डियर, घाटे में क्या होने लगी, जाने लगी माय डियर। जब ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी तो बेटा क्या होता है कि ब्रिटिश संसद पर क्या पड़ा, ब्रिटिश संसद पर दबाव पड़ा, ब्रिटिश संसद पर क्या पड़ा, दबाव पड़ा माय डियर, दबाव पड़ा माय डियर, ध्यान रख लेना, दबाव पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि जो बीईआईसी कंपनी थी, बीईआईसी जो कंपनी थी माय डियर, कंपनी, तो कंपनी को क्या था, मोनोपोली थी माय डियर, मोनोपोली मिली हुई थी माय डियर, पॉली मिली हुई थी माय डियर। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार मिला हुआ था, व्यापार का एकाधिकार मिला हुआ था माय डियर, एकाधिकार इनको मिला हुआ था, किसका, व्यापार करने का। तो ये मोनोपोली यानी एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश संसद के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। सर एकाधिकार क्या है, अब समझ लेना, बहुत बढ़िया, आपको पता होना चाहिए सर, जब सन 1600 में बीईआईसी कंपनी को ध्यान रख लेना क्या हुआ था, 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, व्यापार करने का क्या मिला था, एकाधिकार मिला था माय डियर। यानी ये कंपनी, यानी भारत के साथ सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, और कोई कंपनी यहां से व्यापार करेगी नहीं। तो इस मोनोपोली यानी जो कंपनी का एकाधिकार था उसको अब क्या कर दिया जाता माय डियर, ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया जाता, समाप्त कर दिया जाता। जिससे क्या हुआ, और जो यूरोप के कंट्री के जो हैं व्यापारी वो भारत में आए और भारत से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी हम अगर मान लेते हैं, फिर समझो भाई, जैसे ये भारत हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना, कौन हो गया, भारत, और भारत के पीएम से हम बोल रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री जी से बोल रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम बेटा जापान के साथ व्यापार करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, व्यापार, और व्यापार में जो बेनिफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज आपका होगा। तो मोदी जी क्या बोले कि हाँ आप जापान के साथ व्यापार करो, कितने, 10 वर्ष के लिए या 15 वर्ष के लिए आप ही व्यापार करो, यानी हमें क्या दे दिया, एकाधिकार दे दिया। समझ में आ गया, क्या दे दिया, एकाधिकार। इसे बोलते हैं एकाधिकार या मोनोपोली, यानी जापान के साथ सिर्फ हम ही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये ब्रिटेन की महारानी ने क्या दिया था माय डियर, एकाधिकार दिया था माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या दिया था, एकाधिकार। तो यहां पर अब एकाधिकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता माय डियर, क्या हो गया, एकाधिकार। तो आप बता सकते हैं सर एकाधिकार कब समाप्त किया गया था, तो आप बता सकते हैं सर एकाधिकार 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें बीईआईसी कंपनी का जो भारत में एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ध्यान रख लेना, क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो अब यही सारी चीजें हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रख लेना, यही चीजें पढ़ने वाले हैं, ध्यान रख लेना भाई। चलो तो देखते हैं बेटा क्या क्या चीजें और हुई। चार्टर एक्ट, क्या हुई चीजें, देखते हैं भाई।
चार्टर एक्ट, यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या हुआ, तो आप बोलेंगे बीईआईसी कंपनी को, बीईआईसी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को, एकाधिकार को, मोनोपोली को क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी माय डियर, आप बता सकते हैं सर, जो व्यापार तो करेगी लेकिन इसके साथ और भी व्यापार करेंगे, यानी एकाधिकार था उसको समाप्त कर। बोला सर कंपनी का व्यापार अब करना बिल्कुल बंद, ना 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 भाई साहब, यानी अकेले जो कंपनी व्यापार करती थी अब उस पर रोक लगा दी, और व्यक्ति भी अब क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो बीईआईसी कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रख लेना। जैसे अपवाद, अब क्या सर, अपवाद, अपवाद में क्या था, यानी भारत के साथ चाय, भारत के साथ चाय का व्यापार, ठीक है ना, और चीन के साथ व्यापार, भारत से ही रह करके चीन के साथ व्यापार, व्यापार का अधिकार रहा, अधिकार रहा माय डियर, ध्यान रख लेना, रहा, ध्यान रख लेना। क्या चीज समझ में आए, अपवाद स्वरूप में क्या होता है माय डियर, यानी एकाधिकार समान, लेकिन भारत से वो चाय का व्यापार करेंगे और भारत से ही रह करके वो चीन के साथ भी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ये सारी चीजें यहां पर समझ में आ गई भाई। आगे देखो, उसके बाद क्या बोला गया, यहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली गई, ध्यान रख लेना। क्या, सबसे पहले बोला गया कि ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ठीक है ना, भारत आए और उन्हें छूट दी गई, और उन्हें प्रचार की छूट दी गई, प्रचार की क्या दे दी गई, छूट दी गई। क्या समझ में आ गया, यानी जो ईसाई मिशनरी थे माय डियर, वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कहां पर आए, भारत आए माय डियर, ध्यान रख लेना। और भारत में उन्हें प्रचार करने की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। यानी अब ईसाई मिशनरी यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। ईसाई मिशनरी क्या कर सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। और इन्होंने क्या किया, बंगाल, बंगाल के सेरामपुर में, सेरामपुर में, सेरामपुर में पहला चर्च स्थापित किया, पहला चर्च क्या किया, स्थापित किया, क्या किया, पहला चर्च स्थापित किया। और कब, 1818 में, ध्यान रख लेना भाई, कब किया, 1818 में। और इसके प्रमुख बिशप, प्रमुख बिशप कौन थे माय डियर, ध्यान रख लेना, जैसे पूछे जाए, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे सर कैरी। और दो अन्य बिशप थे, यानी पादरी, दो अन्य पादरी भी थे। क्या समझ में आ गया, यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरी भारत आए, ईसाई संत भारत में आए और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और ईसाई धर्म को आगे बढ़ाया। और ईसाई धर्म के प्रचार के दौरान उन्होंने पहला बेटा गिरजाघर जिसे बोलते हैं या चर्च स्थापित कहां किया, श्री रामपुर बंगाल में स्थापित किया। और इसका प्रमुख जो बिशप बनाया, यानी प्रमुख जो कह सकते हैं उस समय के जो संत थे उनका नाम क्या था, कैरी। और दो अन्य उनके साथ क्या थे, पादरी थे माय डियर, ध्यान रख लेना। अच्छा, एक चीज अगर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाए नोट में, मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर पूछा जाए पहला ईसाई मिशनरी, पहला ईसाई मिशनरी, ध्यान रख लेना, तो पहला ईसाई मिशनरी बेटा केरल में आया था,
कहां पर आया था? पूछा जाए कि पहला ईसाई मिशनरी कहां पर आया, बहुत बढ़िया, तो आप बोलेंगे कहां पर? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, केरल में आया। और थॉमस द अपोस्ट नाम ध्यान रख लेना, कौन था? तो थॉमस द अपोस्ट, थॉमस द अपोस्ट, ठीक है ना? कौन आया? थॉमस द अपोस्ट आया माय डियर, ध्यान रख लेना। और पूछा जाए यहां पर क्या कि पहला, अगर पूछा जाए भारत में पहला, भारत में अगर चर्च, अगर पूछा जाए चर्च, चर्च भारत में पहला चर्च अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सर ये केरल में। कहां पर? केरल में बना था माय डियर, ध्यान रख लेना। भारत में पहला अगर चर्च पूछा जाए तो आप बता सकते हैं बेटा कहां पर? केरल में। और जिसे बोलते हैं सेंट थॉमस चर्च, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? सेंट थॉमस चर्च, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट थॉमस चर्च बोलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या बोलते हैं? सेंट थॉमस चर्च। अब बेटा फिर समझ लो, अगर क्वेश्चन पूछा है भारत में पहला ईसाई मिशनरी कब आया, तब आप बोलेंगे सर कहां आया? केरल में आया। कौन आया था? थॉमस द अपोस्ट आया था माय डियर। अगर यही क्वेश्चन है भारत में पहला गिरजाघर या चर्च कहां पर स्थापित हुआ, तब केरल में हुआ। कौन सा? नाम क्या था? सेंट थॉमस चर्च या गिरजाघर था माय डियर, ध्यान रख लेना। अच्छा फिर समझो, अगर पूछा जाए भारत में पहला ईसाई मिशनरी ब्रिटिश के द्वारा, यानी ब्रिटिश का पहला ईसाई मिशनरी भारत कब आया, तो आप बोलेंगे सर ये आया था बेटा कब? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और उससे प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी। और ब्रिटिश के लोगों ने भारत में पहला जो चर्च स्थापित किया था वो बंगाल में स्थापित किया था, और उसमें जो मुख्य पादरी थे जिनका नाम था कैरी, और उनके साथ 2 अन्य लोग शामिल थे माय डियर। क्या समझ में आया? आप बोलेंगे बिल्कुल सब भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे क्या हुआ और क्या हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। इस समय क्या हुआ, बोला क्या बोला गया बेटा, ध्यान रख लेना, बहुत बढ़िया। यानी इस समय बोला गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वार्षिक, 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च होंगे, शिक्षा पर क्या होंगे? खर्च होंगे। और क्या बोला गया? तो आप बोलेंगे सर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे, किस पर? शिक्षा पर, यानी भारतीयों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए, इसलिए वार्षिक तौर पर हम 1 लाख रुपए क्या करेंगे? खर्च करेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। आगे लिखो, और क्या था माय डियर? भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान और साहित्य, विज्ञान और साहित्य के लिए अतिरिक्त फंड, अतिरिक्त फंड दिया जाएगा, ठीक है ना? यानी भारतीयों के साइंस और जो लिटरेचर है यानी साहित्य है, ध्यान रख लेना, तो साहित्य है माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या है? साहित्य है। तो उसके लिए क्या होगा माय डियर? अतिरिक्त फंड। कितना फंड मिलेगा ये नहीं था माय डियर, यानी फंड दिया जाएगा माय डियर। क्या होगा? फंड दिया जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। आगे और क्या हुआ? बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। जो प्रांतीय गवर्नर होंगे माय डियर, प्रांतीय गवर्नर, और प्रांतीय गवर्नर कौन? चाहे वो बंबई का हो, कहां का? बंबई प्लस मद्रास, यही तो प्रेसिडेंसी थी माय डियर, ध्यान रख लेना, यही तो प्रेसिडेंसी थी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो प्रांतीय गवर्नर विधि यानी कानून बना सकते हैं माय डियर, क्या बना सकते हैं? कानून। और कानून बनाने का अधिकार उनको पहले ही दे दिया गया था। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे होंगे, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? तो बेटा जो प्रांतीय गवर्नर क्या बनाते थे? विधि बनाते थे। तो विधि बनाने के बाद, बनाने के बाद, ठीक है ना, ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करना पड़ेगा, अनुमोदित करना पड़ेगा, ठीक है ना?
यानी ब्रिटिश संसद से क्या उसे पारित कराना पड़ेगा माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी जो ये प्रांतीय गवर्नर क्या बनाएंगे, विधि बनाएंगे, यानी कानून बनाएंगे। जब वो कोई विधि कानून बनाएंगे तो उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या करना पड़ेगा, उसे पारित कराना पड़ेगा, उनसे अनुमोदित कराना पड़ेगा माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे और क्या हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना भाई। और क्या होता है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो लिख लेना, जो गवर्नर जनरल था माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या था बेटा, जो गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। गवर्नर जनरल, ध्यान रख लेना, क्या लिखेंगे, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय जो गवर्नर होंगे माय डियर, गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाएगी, सम्राट के द्वारा की जाएगी। क्या होता है यहां पर, गवर्नर जनरल की या फिर गवर्नर जनरल जो था माय डियर और प्रांतीय जो गवर्नर थे, इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी बेटा, सम्राट के द्वारा की जाएगी। यानी ब्रिटेन का जो सम्राट है, ब्रिटेन का जो राजा है, वही किसको नियुक्त करेगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको। और जो प्रेसिडेंसियों के अंदर जो गवर्नर थे, चाहे मद्रास का गवर्नर हो, चाहे आपका बेटा बंबई का गवर्नर हो, तो उनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो कौन करेगा, सम्राट की देखरेख में की जाएगी माय डियर, सम्राट के द्वारा की जाएगी माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे क्या हुआ, और स्थानीय सरकारों को, ध्यान रख लेना, अगला पॉइंट है स्थानीय, ध्यान रख लेना, स्थानीय निकाय को, स्थानीय निकाय को, स्थानीय निकाय को माय डियर क्या हुआ, टैक्स, टैक्स कहते हैं कर, कर लगाने की क्या दे दी, अनुमति दी गई माय डियर, अनुमति मिली माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्या मिली, अनुमति। यानी जो स्थानीय गवर्नमेंट था, स्थानीय निकाय था, वो अब क्या लगा सकता है बेटा, तो आप बोलेंगे सर टैक्स लगा सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर पूछा जाए सर कौन से, जैसे आपका आपने देखा होगा सफाई पर टैक्स, ध्यान रख लेना, यानी सफाई जो होगी ना, सफाई कर लगने लगा माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जैसे होम टैक्स लगता है, घरों पर टैक्स लगता है, जैसे पानी पर टैक्स लगता है, ठीक है ना, जैसे आपका बहुत सारे और टैक्स लगते हैं, तो वही बेटा क्या होने लगे, यानी स्थानीय निकाय। आपने देखा हो होम टैक्स, यानी घरों पर जो टैक्स लगता है, आप किसी भी नगर पालिका उसे क्या करती है, वसूलती है, सफाई करवाती है उसका भी टैक्स लेती है बेटा, जो जल प्रोवाइड कराती है उस पर भी क्या लेती है, टैक्स लेती है। या ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर पालिकाओं में जो मेले लगते हैं या कोई बेटा मतलब वहां पर समारोह होता है, उस पर भी क्या लगता था, टैक्स लगता था। तो यहाँ पर टैक्स लगने की परंपरा को भी यहाँ पर क्या किया गया, आप बोलेंगे सर शुरू कर दिया क्या माय डियर, ध्यान रख लेना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई क्या। तो सबसे पहले फिर समझ लेते हैं बेटा बहुत बढ़िया तरीके से क्या होता है कि 1813 का जो एक्ट आया उसमें क्या हुआ, वो मैंने एक फीडबैक कहानी आपको बताई क्या, कि फ्रांस के राजा थे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और इन्होंने महाद्वीपीय प्रणाली शुरुआत की। और महाद्वीपीय प्रणाली में क्या था कि जो फ्रांस और फ्रांस के समर्थक देश हैं उन्हें अब ब्रिटेन के सामान को खरीदने पर क्या लगा दी, रोक। जब ब्रिटेन का सामान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सामान लेकर के पहुंचती थी यूरोप में, तो उसके फ्रांस के जो समर्थक देश थे वो सामान को खरीदते नहीं थे। जब सामान को खरीदा नहीं जाएगा तो कंपनी किस में जाने लगी, लॉस में जाने लगी। जब कंपनी लॉस में जाने लगी तो इसका प्रभाव कहां पड़ा, ब्रिटिश की संसद पर पड़ा। तो ब्रिटिश संसद ने जो कंपनी का जो एकाधिकार था उस एकाधिकार पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अब भारत में वो कंपनी क्या करेगी बेटा, वो व्यापार तो करेगी लेकिन उसके साथ और भी कई लोग व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एकाधिकार बना रहा किस पर, अपवाद स्वरूप। तो आप बोलेंगे भारत के साथ वो चाहे और भारत के साथ ही रह करके वो चीन के साथ भी व्यापार कर सकते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी चीज के ईसाई मिशनरी भारत में आए। ईसाई मिशनरी भारत में आए और उन्होंने सेरामपुर में भाई साहब एक पहला कहां पर चर्च स्थापित किया, और उसके मुख्य बिशप कौन थे, कैरी थे माय डियर। उसके साथ 2 अन्य पादरी भी थे माय डियर, ध्यान रख लें। अगर पूछा जाए ओवरऑल भारत में पहला ईसाई मिशनरी कब आया, तो आप बोलेंगे सर ये केरल में आया था, थॉमस द अपोस्ट नाम था माय डियर। और पहला चर्च कहां, केरल में ही स्थापित हुआ था, सेंट थॉमस चर्च जिसे बोलते हैं। लेकिन ब्रिटिश के द्वारा भारत में कब, तो आप बोलेंगे सर ब्रिटिश के द्वारा 1818 में कहां पर, कोलकाता सेरामपुर में स्थापित किया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना।
और क्या बोला, 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे और भारतीय साहित्य और विज्ञान के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ये कहीं पर निश्चित नहीं था माय डियर। और क्या हुआ, जो प्रांतीय गवर्नर थे जो विधि बनाते थे, तो विधि बनाने के बाद वो क्या करेंगे, ब्रिटिश की संसद से अनुमोदन करेंगे, ध्यान रख लेना, क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे। और गवर्नर जनरल की जो नियुक्त की जाएगी या प्रांतीय गवर्नरों की जो नियुक्त की जाएगी, उसमें ब्रिटेन के सम्राट का क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ध्यान रख लेना। और एक स्थानीय जो निकाय थे उनको टैक्स लगाने की क्या दे दी गई, अनुमति देगी। आपका समाप्त हुआ क्या, 1813 का एक्ट। आगे बात करते हैं, बहुत बढ़िया। अगला आपका आता है बेटा 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट बहुत बढ़िया तरीके से अब समझते हैं किसके बारे में, 1833 के एक्ट के बारे में समझते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बहुत बड़ा बदलाव किया गया। क्या किया गया, यानी भारत में उस समय जो शासन चला रहा था वो बंगाल का गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के अधीन कौन थे माय डियर, प्रांतीय गवर्नर थे माय डियर। कौन थे, प्रांतीय गवर्नर थे। और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों मिलकर के ये कंपनी का संचालन कर रहे थे, ध्यान रख लेना। अब क्या होता है यहां पर, बहुत अच्छी बात यहां पर समझ में आएगी। यानी जो बंगाल का इस समय क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था माय डियर, गवर्नर जो जनरल था माय डियर, ध्यान रख लेना। अब वो क्या होता है, अब वो बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल। किसमें बदल जाता है, भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान रख लेना, गवर्नर जनरल बन जाता है, ध्यान रख लेना। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट समझ में आ गया। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया माय डियर। और यहीं पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, कमेंट में छाप दो माय डियर, जल्दी छाप दो। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, जिसका आंसर कमेंट में मिलेगा हम समझ जाएंगे वो बच्चा सीरियस से पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट में छाप दो, देखें किसका आंसर बेहतर आता माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। चलो भाई जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, बंगाल का, बहुत बढ़िया, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। कमेंट अभी इसका भी किसी का नहीं आंसर आया बेटा, ऐसे काम ना चलेगा, जल्दी से कमेंट में छाप दो माय डियर, ध्यान रख लेना भाई जल्दी से। जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे भाई, ध्यान रख लेना। बिल्कुल किसी का नहीं आंसर आया बेटा अभी तक, मजा नहीं आया भाई एकदम। तुम लोग एकदम सीरियस से नहीं पढ़ रहे हो इस तरीके से भाई, सीरियस से पढ़ोगे तभी मजा आएगा, ध्यान रख लेना भाई। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाओगे तो हम तो बता ही देंगे बेटा, ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप बोलेंगे सर बंगाल का जो अंतिम था माय डियर उसका नाम था लॉर्ड विलियम वेंटिक, ठीक है ना। और यही व्यक्ति क्या बन गया था, तो आप बोलेंगे यही व्यक्ति बन गया था भारत का पहला गवर्नर जनरल। बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया माय डियर, ठीक है ना। कहां का बन गया, पूरे भारत का बन गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और कौन व्यक्ति बना बता सकते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। अगला क्या हुआ, दूसरा चीज, यानी अब जो भारत का जो गवर्नर जनरल है माय डियर, ध्यान रख लेना, प्लस इसकी जो परिषद है माय डियर, ध्यान रख लेना, परिषद ये क्या करेगी, पूरे भारत के लिए बेटा क्या करेगी, कानून बनाएगी माय डियर। क्या बनाएगी, कानून बनाएगी माय डियर, ध्यान रख लेना। किसके लिए, यानी पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाने लगी, सर भारत का जो गवर्नर जनरल था माय डियर और उसकी जो परिषद थी, ध्यान रख लेना। अब वो क्या करने लगे, पूरे भारत के लिए कानून बनाने लगे माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या हुआ, ये और बदलाव क्या हुआ माय डियर, इसकी जो परिषद है माय डियर, ध्यान रख लेना, परिषद में 4 सदस्यों में से 3 किए गए माय डियर। कितने कर दिए गए,
3 सदस्य कर दिए। पहले कितने थे परिषद में मेंबर? 4 मेंबर थे, लेकिन 4 से क्या हो जाते हैं, 1 मेंबर कम कर दिया जाता माय डियर। क्या कर दिया जाता है? 1 मेंबर कम कर दिया जाता है। और कितने मेंबर बन गए? आप बोलेंगे सर इसमें 1 मेंबर कम हो गया। ध्यान रख लेना, क्या हो गया? 1 मेंबर कम हो गया माय डियर। ध्यान रख लेना, क्या हो गया? 1 मेंबर कम हो गया माय डियर। ध्यान रख लेना, ठीक है ना, 1 हो गया। और 1 जो हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, सॉरी 3 की जगह पर 4 किए गए माय डियर, ध्यान रख लेना। अच्छा एक चीज क्या होता है, बहुत बढ़िया, थोड़ा हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो 3 से कितने किए गए? 4 किए गए माय डियर, ध्यान रख लेना। और जो चौथा मेंबर होगा, ध्यान रख लेना, ये अस्थाई मेंबर होगा। क्या होगा? अस्थाई सदस्य होगा माय डियर, ध्यान रख लेना, अस्थाई सदस्य होगा माय डियर। यानी अस्थाई सदस्य का मतलब क्या हुआ कि अस्थाई सदस्य होगा माय डियर, और जिसे मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का क्या नहीं है? अधिकार नहीं है माय डियर, ध्यान रख लेना, अधिकार नहीं है माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी ये जो अस्थाई मेंबर होगा, और इससे ये बेटा विधि, और ये क्या होगा? विधि सदस्य होगा माय डियर, विधि सदस्य होगा माय डियर, ध्यान रख लेना, सदस्य होगा माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या होता है? ये क्या होगा? विधि सदस्य होगा। और इसी समय क्या होता है माय डियर? प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। प्रथम विधि आयोग का, विधि बेटा आयोग का क्या हुआ बेटा? गठन हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। पूछा जाए प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो आप बोलेंगे सर प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था। इसका जो अध्यक्ष था माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, जो अस्थाई सदस्य नियुक्त किया गया था वो किसे? लॉर्ड मैकाले को। किसे बेटा? लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना, किसे? लॉर्ड मैकाले। तो पूछा जाए पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, आप बता सकते हैं लॉर्ड मैकाले। कौन था माय डियर? आप बता सकते हैं सर लॉर्ड मैकाले था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? कानून बना, और उस कानून का किसी ने उल्लंघन किया है। कोई मान लेते कानून उस समय ब्रिटिश ने बनाया, और उस कानून का किसी ने क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। तो उस कानून के उल्लंघन के लिए कितना दंड देना चाहिए? तो दंड प्रक्रिया को उसने क्या कर दिया? तैयार करना शुरू कर दिया माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसने क्या किया? दंड के लिए कानून को तैयार किया माय डियर, ध्यान रख लेना। इसने क्या किया? दंड के लिए कानून को तैयार करना शुरू किया, कानून बनाना शुरू किया, बनाना शुरू किया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जैसे बाद में यही कानून बना जा करके आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, वो कुछ समय बाद बना था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आईपीसी जो 1861-62 के तहत बना जा करके माय डियर, उस समय कंप्लीट हुआ जाएगा। यानी कंप्लीट कानून कब बन के तैयार हुए थे, तो आप बोलेंगे 1861-62 में, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। आगे तो ये सारी, यानी प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1833 के एक्ट के द्वारा, ध्यान रख लेना। और विधि का जो एक सदस्य था माय डियर, वो एक अस्थाई मेंबर था, लेकिन मत देने, वोट देने का अधिकार नहीं था। विधि का जो सदस्य होगा, ध्यान रख लेना, वो विधि, यानी चौथा जो अस्थाई सदस्य होगा वो कौन होगा? विधि सदस्य होगा। और उसी समय क्या हुआ? विधि आयोग का गठन हुआ, और विधि आयोग का अध्यक्ष किसे? जो चौथा सदस्य था उसी को अध्यक्ष बना दिया गया, यानी लॉर्ड मैकाले को बना दिया गया। और इससे ये क्या करेगा? यानी जो दंड के लिए कानून बनाना इसने तैयार करने के लिए प्रोसेस को शुरू कर दिया था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया से। क्या है? कितनी चीजें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे और क्या होता है माय डियर? इसके द्वारा और क्या किया जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना। 1833 का जो एक्ट था माय डियर, ध्यान रख लेना, इसके द्वारा और क्या होगा लिख लेना। तो 1833 के एक्ट के द्वारा, 1833 एक्ट के द्वारा बीईआईसी को, या बीईआईसी के व्यापार पर पूर्ण रोक लगा दी, पूर्ण रोक लगा दी, ठीक है ना। यानी अब ये कंपनी पूर्ण तरीके से व्यापार नहीं करेगी माय डियर, ध्यान रख लेना है। यानी कंपनी के व्यापार पर क्या लगा दी?
कंपनी के व्यापार पर क्या लगा दी, व्यापार करने का जो अधिकार था माय डियर, कंपनी के व्यापार पर पूर्ण क्या लगा दी, रोक लगा दी माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या हुआ, अब जब रोक लगा दी माय डियर, ध्यान रख लेना, यानी अब कंपनी पूर्णतः क्या करेगी, प्रशासनिक चलाएगी। यानी अब कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अब कंपनी है वो भारत में जब व्यापार समाप्त हो जाएगा, तो कंपनी पहले व्यापार और क्या कर रही थी, प्रशासन चला रही थी। जब व्यापार को समाप्त कर दिया गया तो अब कंपनी क्या करेगी, पूर्णतः प्रशासन चलाएगी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या होता है, यानी बीईआईसी पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बनी। प्रशासनिक क्या बनी बेटा, इकाई बनी। क्या बनी, पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बनी, यानी प्रशासन को चलाने लगी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। प्रशासन को क्या करने लगी, चलाने लगी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। क्या किसे चलाने लगी, प्रशासन को चलाने लगी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। इसके द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा, ध्यान रख लेना, 1833 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, एलन वरो ने 1843 में दास प्रथा का समापन किया। दास प्रथा को क्या किया था, समाप्त किया था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या किया, दास प्रथा को क्या कर दिया माय डियर, आप बता सकते हैं सर, दास प्रथा पर रोक लगा दी माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसी समय आईसीएस समझते हैं, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय जो सिविल सेवा पूछा जाए, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे सर कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। तो भारतीय सिविल सेवकों, ध्यान रख लेना, सेवा के लिए खुली भर्ती की शुरुआत की माय डियर, लेकिन ये सक्सेस नहीं है, ध्यान रख लेना, लेकिन भर्ती की शुरुआत की लेकिन सक्सेस नहीं हुई, लेकिन असफल रही, माय डियर, ठीक है ना, लेकिन असफल रही। अब देखो, इससे पहले जो भारतीय सिविल सेवक थे, कंपनी ऐसे ही व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति को क्या कर देती थी, नियुक्त कर देती थी। लेकिन अब बोला गया कि कुछ क्या होगी, बिना किसी भेदभाव के क्या होगी, हर एक व्यक्ति प्रतियोगिता होगी और उस प्रतियोगिता के द्वारा व्यक्ति को चुना जाएगा। लेकिन यह सफल नहीं हो सका। इसके बाद जो 1853 का एक्ट आया, उसमें पूर्ण तरीके से सफल हुआ था और उसमें पहली बार ब्रिटेन में खुली प्रतियोगिता कराई गई थी, ओपन भर्ती होती है, और उस प्रतियोगिता में जो प्रतियोगिता यानी परीक्षाएं हुई, और उन परीक्षाओं में क्या हुआ, जो पास हुआ वही बेटा क्या बना, यानी सिविल सेवक और उच्च सिविल सेवक बना माय डियर, क्या बना, उच्च सिविल सेवक बना माय डियर, ध्यान रख लेना। तो यहां पर कितनी चीजें आपने समझी माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब कहलाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल, वो कहलाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। और कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना भारत का गवर्नर जनरल। और उसकी परिषद भारत के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी। परिषद के 3 सदस्यों में से 4 सदस्य किए गए और 1 सदस्य अस्थायी होगा, जिससे वोट देने का अधिकार नहीं होगा, और वो विधि सदस्य होगा। और विधि सदस्य किसे बना गया, मैकाले को। और इसी समय क्या होता है, प्रथम विधि आयोग गठित हुआ 1834 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और ये दंड के लिए कानून को बनाने इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी भाई, बहुत बढ़िया से। आगे उसके बाद क्या, इससे एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापार पर पूर्ण तरीके से क्या लगा दी, रोक लगा दी। और अब कंपनी जो क्या होती है बेटा, पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बनी। तो क्वेश्चन पूछा जाए, कंपनी के बीईआईसी कंपनी के व्यापार पर पूर्ण रोक कब लगाई गई, तो 1833 के एक्ट के द्वारा लगाई थी। और इससे पहली क्लास में आपको मैंने बताया था क्या, कि 1833 में जो मर्चेंट एडवेंचर्स जो कंपनी थी, उसका नाम बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया था भाई, ध्यान रख लेना भाई ये चीज। अब आपका शुरू होता है बेटा 1853 का चार्टर एक्ट।
चार्टर एक्ट। बहुत बढ़िया। अब 1853 के चार्टर एक्ट की अगर बात करते हैं, बहुत अच्छी चीजें इसमें हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रख लेना। 1853 का जो एक्ट आया माय डियर, उस समय क्या हुआ, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे देखो ये क्या हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे देखो तो क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है, ध्यान रख लेना, और इसकी जो परिषद है, परिषद में जो फोर्थ मेंबर था, फोर्थ सदस्य था, या सदस्य को मत स्थायी किया गया, सदस्य को स्थायी बनाया गया, स्थायी बनाया गया, बनाया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और स्थायी बनाया, यानी चौथा सदस्य होगा, वो था, कौन था, विधि सदस्य था माय डियर। उसको क्या कर दिया है, यानी परमानेंट कर दिया, यानी जब परमानेंट हुआ तो उसे मत देने का अधिकार मिल गया, मत देने का क्या मिला बेटा, अधिकार मिला, अधिकार मिला माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या मिला बेटा, मत देने का अधिकार मिला, यानी गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है, और परिषद में जो फोर्थ सदस्य था वो अस्थाई सदस्य बना दिया गया, और उससे मत यानी वोट देने का में क्या मिल गया बेटा, अधिकार मिल गया, ध्यान रख लेना। उसके बाद यानी एक गवर्नर जनरल और उसके साथ चार क्या हो गए, सदस्य हो गए, चार क्या हो गए, सदस्य हो गए माय डियर। अब ये सदस्य क्या, एक कार्यकारी संस्था थी माय डियर, ये कैसी थी, एक कार्यकारी संस्था बन गई माय डियर, कार्यकारी संस्था बन गई, ध्यान रख लेना, क्या हो गई, कार्यकारी। इसी समय क्या हुआ, 6 सदस्य अतिरिक्त नियुक्त किए गए, अतिरिक्त सदस्य और लाए गए, अतिरिक्त सदस्य आए माय डियर, ध्यान रख लेना। और 2 सदस्य और अतिरिक्त आए माय डियर, और 2 सदस्य और अतिरिक्त आए माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या है अतिरिक्त, यानी कुल मिलाकर के अब, यानी कुल सदस्य, कुल परिषद में सदस्य कितने हो गए, परिषद में जो सदस्य हो गए माय डियर, ध्यान रख लेना, वो कितने हुए, 12 हो गए माय डियर, ध्यान रख लेना, कितने हो गए, 12। यानी कुल परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 12 कुल परिषद में सदस्य हुए माय डियर, ध्यान रख लेना। अब जब 12 कुल परिषद में सदस्य हुए माय डियर, ध्यान रख लेना, कुल 12 सदस्य हुए माय डियर। अब फिर समझो कैसे हुए, यानी गवर्नर जनरल के परिषद और परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ये मिलकर के क्या कहलाई, कार्यकारी संस्था कहलाई। ये क्या करती थी, यानी विधि को बनाती थी, और विधि बना करने के बाद उससे क्रियान्वयन करती थी, विधि को लागू करती थी। ये एक ही संस्था थी माय डियर। लेकिन क्या होता है कि 6 अतिरिक्त सदस्य और उसमें शामिल कर लिए गए, फिर 2 सदस्य और अतिरिक्त शामिल कर लिए, और ये कैसे थे, गैर सरकारी सदस्य थे माय डियर। और ये सदस्य कैसे थे, गैर सरकारी सदस्य थे, सरकारी क्या थे, सदस्य थे माय डियर, ध्यान रख लेना। सर इन सदस्यों को क्यों लिया गया है, इन सदस्यों को क्यों लाया गया, तो आप बता सकते हैं सर, इन सदस्यों को जो लाया गया था माय डियर, इन सदस्यों को जो लाया गया था माय डियर, वो किसके लिए, विधि बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए, बनाने के लिए, ध्यान रख लेना। क्यों लाया गया था, विधि बनाने के लिए, ध्यान रख लेना, लाया गया। जब विधि बनाएंगे तो ये पारित किससे कराएंगे, तो आप बोलेंगे पारित इसे कौन करेगा, तो गवर्नर जनरल इसे क्या करेगा, पारित करेगा माय डियर। कौन करेगा, गवर्नर जनरल क्या करेगा माय डियर, इसको पारित करेगा। और जैसे ही गवर्नर जनरल इसे पारित कर देगा, तब ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी उस समय गवर्नर जनरल की शक्ति कैसे थी, जैसे आज भारत में राष्ट्रपति के पास, ध्यान रख लेना। यानी भारत में कोई विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। और संसद ने कोई विधि बना दी, और संसद ने कोई विधि बना दी, और उसे विधि बना करके कहां पहुंचेगी, राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, यानी उससे हस्ताक्षर करने के बाद क्या बन जाएगा, फिर वो एक्ट बनता है, यानी वो कानून बनता जा करके। तो उसी समय भारत में ऐसा कानून बनना शुरू कर दिया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो अब ये कुल 12 परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 12 सदस्य हो गए। तो यहीं पर केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ माय डियर। और इसी समय क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषद का
विधान परिषद का क्या हुआ बेटा, गठन हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाए, भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब हुआ, आप बता सकते हैं। सर केंद्रीय विधान परिषद जैसे आज भारत में संसद है, जैसे आज भारत में क्या है, संसद। अब समझ लेना, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना, जो केंद्रीय विधान जो परिषद है, ध्यान रख लेना, विधान या विधि परिषद या विधान परिषद, विधान जो परिषद है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो इस परिषद में कुल कितने मेंबर हैं, आप बोलेंगे सर कुल मेंबरों की संख्या है 12, और ये क्या करेगी, विधि बनाएगी माय डियर, क्या बनाएगी, विधि बनाएगी। अब जब मान लेते हैं ये इसने विधि बना दिया, और विधि बनाएगा कब, जब गवर्नर जनरल उसे क्या कर देगा, पारित कर देगा। अब मान लेते हैं विधि कोई बन गया, अब उस विधि को क्रियान्वयन कौन करेगा, लागू कौन करेगा, तो लागू कौन कराता था, जो 4, एक गवर्नर जनरल और 4 यानी 4 परिषद के सदस्य जो थे, ध्यान रख लेना, जो कार्यकारी संस्था थी माय डियर, ध्यान रख लेना, कार्यकारी संस्था थी और एक गवर्नर जनरल था, ये मिल करके एक कार्यपालिका आज जो भारत में काम करती है। तो उसी तरीके से ये उस समय कार्य करते थे। फिर समझो, यानी भारत के अंदर क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी माय डियर, तो परिषद में ध्यान रख लेना, जो ये संस्था क्या कहलाएगी, तो आप बोलेंगे ये संस्था भारत में कहलाएगी कार्यकारी संस्था। 6 अतिरिक्त सदस्य, फिर 2 और अतिरिक्त सदस्य आए, ये गैर सरकारी सदस्य थे। क्यों लाया गया, विधि बनाने के लिए लाया गया। जब इनको पूरा टोटल कितने मेंबर हो गए, 12 मेंबर हो गए, अब ये कुल 12 मेंबर हो गए, तो यहां पर केंद्रीय विधान परिषद का गठन हो गया। यानी 12 मेंबरों से मिलकर के केंद्रीय विधान परिषद बनी। और विधान परिषद क्या करती थी, यानी जो आज संसद में कानून बनाती है, वही उस समय कानून बनाती थी। और कानून बनाने के बाद ध्यान, अच्छा बहुत अच्छा एक चीज समझ लेना, जैसे आज भारत में क्या है, संसद है, ध्यान रख लेना, और संसद में क्या आती है, आपकी लेजिस्लेटिव यानी विधायिका आती है, क्या आती है, विधायिका आती है। अब विधायिका और विधायिका के ही कुछ सदस्य बेटा ध्यान रख लेना, यानी संसद के कुछ सदस्य मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, यानी मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, यानी वो क्या होती है, आपकी कार्यपालिका। और काल यानी विधि, जो सदस्य विधि बनाने में शामिल हैं, उसके ही कुछ सदस्य बेटा शामिल कहां पर हैं, कार्यपालिका में। किसमें बेटा, कार्यपालिका में है माय डियर, ध्यान रख लेना, कार्यपालिका में, ध्यान रख लेना। अब ये कार्यपालिका क्या कर देगी, उस विधि को लागू करा देगी। क्या समझ में आया, आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया, ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। क्या कर दिया, बिल्कुल आपको समझा दिया माय डियर, ध्यान रख लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं सर एक एनओटी नोट चिपका के लिख सकते हैं। यानी यहां पर क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग कार्य कर दिया गया। यहां पर क्या हुआ, विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया माय डियर। क्या किया गया, विधायिका और कार्यपालिका का इस समय क्या किया गया, पृथक कर दिया। यानी विधि बनाएगी कौन, अलग से, यानी विधान परिषद, और उसे लागू करने का कार्य करेंगे कार्यकारी संस्था, यानी परिषद और गवर्नर जनरल। माय डियर ध्यान रख लेना, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखो और क्या हुआ इस समय, बहुत बढ़िया से। उस समय क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे माय डियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या कितनी थी, डायरेक्टर, ध्यान रख लेना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे माय डियर, ध्यान रख लेना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे माय डियर, ध्यान रख लेना। तो उनकी संख्या में ध्यान रख लेना, यानी उनकी संख्या में 24 से घटाकर संख्या 18 की गई। कितनी की गई माय डियर, यानी भारत के अंदर अब कितने सदस्य रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, तो आप बोलेंगे सर 18 रहेंगे। और इन 18 में से 6 सदस्य बेटा ब्रिटिश क्राउन के रहेंगे। किसके रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के रहेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसमें से भी 6 सदस्य रहेंगे, वो किसके रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के रहेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, बहुत बढ़िया।
कहां के रहेंगे? ब्रिटिश क्राउन के रहेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये चीज। उसके बाद क्या हुआ, एक और पॉइंट लिखेंगे, बहुत जबरदस्त था, एक और पॉइंट लिखेंगे माय डियर। क्या? यानी जो ICS यानी भारतीय सिविल सेवकों को, भारतीय सिविल सेवकों को, भारतीय सिविल सेवकों की खुली भर्ती हुई। क्या हुई बेटा? खुली भर्ती हुई और ओपन प्रतियोगिता और प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता हुई माय डियर। और कहां पर हुई? लंदन में। कहां पर? लंदन में माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। यानी भारतीय सिविल सेवकों की क्या होती है? खुली प्रतियोगिता कराई जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये चार्टर एक्ट था माय डियर। अब इस एक्ट के बाद क्या होता है? यानी ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और कंपनी के बाद अब ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होता है। तो कंपनी के अंदर जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो एक्ट भेजे गए उनको चार्टर एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? चार्टर एक्ट। अब जब कंपनी के द्वारा भेजे गए, ब्रिटिश संसद के द्वारा, यानी ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर बहुत सारे नियम कानून और पाबंदियां लगाई थी और इन पाबंदियों को ही लगाई गई। तो ये क्या थे? एक्ट थे। तो हम कह सकते हैं 1853 का ये अंतिम एक्ट था माय डियर। कैसा था? ये अंतिम चार्टर था माय डियर, ये अंतिम चार्टर एक्ट था माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। पूछा जाए तो भारत में अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? तो आप बोलेंगे 1853 का था माय डियर, ध्यान रख लेना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। आगे देखो, लास्ट आपका और बचा हुआ है, ध्यान रख लेना, जिसे हम बोलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, जिसे क्या बोलते हैं? अधिनियम। बहुत बढ़िया तरीके से भारत शासन अधिनियम। अब इसके बारे में थोड़ी चीजें आप समझते हैं, ध्यान रख लेना भाई, थोड़ी चीजें समझते हैं, ध्यान रख लेना। यहां पर क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ध्यान रख लेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया जाता है। शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और समाप्त होने के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया माय डियर। ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना। किसका शासन शुरू हुआ? ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। अब सुनो, जब कंपनी समाप्त हो गई, उसका शासन समाप्त हो गया। सर कंपनी को पूर्ण तरीके से ये बहुत, यानी 1874 के समथिंग इसे बंद किया गया था, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लेकिन कंपनी अब भारत में क्या नहीं चलाएगी? शासन नहीं चलाएगी माय डियर, इस पर रोक लगा दी। अब भारत में शासन किसका होगा? तो आप बोलेंगे भारत में अब शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। यानी किसके शासन को समाप्त कर दिया गया? बता सकते हैं सर, ध्यान रख लेना। क्या हुआ? यानी उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था माय डियर, ध्यान रख लेना, भारत का गवर्नर था, उसको क्या कर दिया गया? सर अब भारत का गवर्नर जनरल, जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो गवर्नर जनरल पद भी समाप्त हो जाएगा। अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बना। क्या बना? वायसराय बना माय डियर। किसमें बदल गया? वायसराय बना माय डियर, ध्यान रख लेना। और पूछा जाए भारत का पहला वायसराय कौन था माय डियर? क्वेश्चन बताओ जल्दी से, भारत का पहला वायसराय कौन था? जल्दी बताओ, बताओ माय डियर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी बताओ माय डियर। यानी भारत का जो गवर्नर जनरल है माय डियर, वो क्या बन गया? भारत का वायसराय बन गया। और पूछा जाए सर भारत का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था माय डियर? ध्यान रख लेना, यानी अंतिम कौन था माय डियर? तो आप बोलेंगे सर लॉर्ड कैनिंग। कौन था माय डियर? लॉर्ड कैनिंग था माय डियर, ध्यान रख लेना। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय भी कौन था? तो आप बोलेंगे सर लॉर्ड कैनिंग बना। भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। अच्छा सुनो, जब कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया, उस समय कंपनी का प्रशासन कौन? तो आप बोलेंगे भारत के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्लस बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे माय डियर, ध्यान रख लेना,
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये मिल करके कंपनी को संभालते थे माय डियर। तो इनको क्या कर दिया, इनको बेटा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जब सर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यानी उस समय जो संस्थाएं थी दो, जो भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन और व्यापार को कंट्रोल करती थी, उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। जब इनको समाप्त हुआ माय डियर, जब इनको समाप्त किया गया तो इनके स्थान पर कुछ तो लाया होगा। तो इस समय लाया गया गृह सचिव, घर मतलब इस समय क्या हुआ कि गृह सरकार का गठन हुआ माय डियर, सरकार का गठन हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। किसका हुआ, गृह सरकार का गठन हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। किसका हुआ, एक संस्था डेवलप की गई, कौन सा, गृह सचिव। अब गृह सचिव का जो प्रमुख व्यक्ति था, प्रमुख, ध्यान रख लेना, जिसे बोलते थे बेटा राज्य सचिव। क्या बोलते थे, राज्य सचिव। और राज्य सचिव के बाद इसके साथ एक परिषद गठन की गई और उस परिषद में 15 सदस्य, ध्यान रख लेना, राज्य सचिव और 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया माय डियर। क्या बना दी गई, परिषद। यानी अब भारत में जो ब्रिटिश क्राउन का जो शासन चलाएगी वो ये मिलकर के चलाएंगे। कौन कौन, यानी एक राज्य सचिव और उसकी एक 15 सदस्यीय परिषद मिल करके अब भारत में क्या चलाएगी, शासन चलाएगी। और इनके ऊपर कौन होगा बेटा, आप बोलेंगे सर उनके ऊपर होगा वायसराय। इनको भी कौन कंट्रोल करेगा, तो आप बोलेंगे वायसराय। यानी प्रमुख व्यक्ति किसे, कौन था, वायसराय। यानी और एक संस्था डेवलप की गई किसके स्थान पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करने के बाद समाप्त हुआ, उसके स्थान पर गृह सरकार, होम्स गवर्नमेंट का गठन हुआ और इसमें प्रमुख राज्य सचिव को बनाया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या बनाया गया, राज्य सचिव को बना दिया। दूसरा चीज कहा गया कि इनको जो वेतन है, वेतन यानी जो ये व्यक्ति हैं ये रहेंगे कहां पर, ब्रिटेन में, ध्यान रख लेना। ये जो राज्य सचिव होगा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मंत्री होगा। कौन होगा, कैबिनेट मंत्री। कहां रहेगा, ब्रिटेन में। ये परिषद के सदस्य कहां रहेंगे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन से ये, और उनको वायसराय जो भारत से होगा, ये व्यक्ति उनको क्या करेगा, उनको रिपोर्ट अपनी पेश करेगा। वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तो इनको जो वेतन अब रहेंगे कहां पर, ब्रिटेन में। ये कैबिनेट मंत्री का एक मतलब व्यक्ति था। तो अब इनको वेतन कहां, तो बोला गया इनको भारत की संचित निधि से मिलेगा। कहां से मिलेगा, भारत की संचित निधि से मिलेगा माय डियर, ध्यान रख लेना। कहां से मिलेगा, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना। कहां से दिया जाए, भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या समझ में आया, आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत मुझे चीजें समझ में आ गई, ध्यान रख लेना, थोड़ा बहुत समझ में आएंगे। इधर क्या हुआ, उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी माय डियर, ब्रिटेन की जो महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था, महारानी विक्टोरिया। तो विक्टोरिया ने क्या की, विक्टोरिया ने बेटा ये एक्ट बनाकर, यानी ये एक्ट बनाकर भारत भेजा। विक्टोरिया ने, ठीक है ना, एक अधिकार पत्र भेजा, एक घोषणा पत्र भेजा, ठीक है ना। और जिसे 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा। माय डियर, ध्यान रख लेना। कहां पढ़ा, इलाहाबाद में पढ़ा माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या समझ में आया, फिर समझ लेना। यानी 1858 का अधिनियम आया। उस अधिनियम के तहत ब्रिटिश के शासन को, ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर कौन आ गया, वायसराय आ गया। अंतिम व्यक्ति कौन था, लॉर्ड कैनिंग था माय डियर।
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर एक होम गवर्नमेंट का गठन हुआ और इसका जो प्रमुख था वो राज्य सचिव था। राज्य सचिव ब्रिटिश की पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मंत्री था माय डियर, और इसकी एक परिषद बनाएगी जिसमें 15 लोग थे माय डियर, और इनको वेतन कहां से? भारत की संचित निधि से दिया जाएगा माय डियर। अगला, ब्रिटेन की महारानी ने एक घोषणा पत्र भेजा था, और जिस महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया, और उस घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। उस समय इस सारी चीजों की बातों को बताया गया था माय डियर। उम्मीद करते होंगे आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। क्या समझ में आया? तो आज आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या पढ़ा? सबसे पहले 1813 का एक्ट पढ़ाया, और 1813 के एक्ट में क्या पढ़ा था? यानी कंपनी का जो एकाधिकार था माय डियर, क्या था? जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। 1833 का एक्ट पढ़ा। 1833 में यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो क्या बन गया? वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया माय डियर, और कंपनी के एकाधिकार को यानी पूरे व्यापार को ही क्या कर दिया? व्यापार पर जो अधिकार था वो पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता माय डियर। 1853 में क्या हुआ? तो आप बता सकते हैं सर 1853 की अगर बात करते हैं तो उसकी जो परिषद थी उसमें एक जो सदस्य अस्थायी था उसको स्थायी किया गया, और केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ, और उसके बाद डायरेक्टर की संख्या 24 से घटा करके 18 की गई, और उसके बाद विधायिका और कार्यपालिका का इस समय पृथक्करण किया गया माय डियर। तो ये सारी, और उसके बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया, और उसका भारत में अब जो शासन चलाएगा वो वायसराय, और उसको कंट्रोल करेंगे ब्रिटेन में बैठ करके एक परिषद और उसका एक राज्य सचिव जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मंत्री था माय डियर। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? इतनी चीजें समझ में आई हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है माय डियर, ध्यान रखिए, ठीक है ना? क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। सारा नोट डाउन कर चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? और आगे आपको फिर मिलेंगे कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है, और तुम हमसे ना मिलो तो इसका मुझे गिला शिकवा नहीं। तुम हमसे ना मिलो इसका हमें गिला शिकवा नहीं, शिकवा तो यह है कि तुम्हारी गैरों से मुलाकात बुरी लगती है। आगे बहुत बढ़िया, आपने शायरी सुनी, बहुत बढ़िया ला। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं बेटा बहुत बढ़िया तरीके से। क्लास उम्मीद करते होंगे आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बताओ माय डियर, बताओ सारे बच्चे, आपके कमेंट पढ़ लेते हैं, आपसे मुलाकात हो जाए। कितने कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने क्लास को अटेंड किया है? बहुत बढ़िया, सारी सुनने के लिए तो आ जाते हैं सारे बच्चे, सारी तो फेवरेट है आप लोगों की हैं। अरे गुरुजी, टिंकू बहुत बढ़िया, अवरल सारी सर हो गई भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? लॉर्ड कैनिंग बहुत बढ़िया आंसर दिया था भाई। टिंकू भाई 1833 में एक जगह 1800, हाँ बिल्कुल 1843 में ही क्या हुआ था? दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1833 के एक्ट के द्वारा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, जितने लोग दिख रहे हैं क्लास में सभी लोग लाइक कर दें, बहुत बढ़िया। ये कहने वाली बात नहीं है, ये अनु साक्या जी बहुत बढ़िया, ठीक है ना? सारे लोग एक नीचे से फीडबैक भी डाल दिया करो, मजा आ जाता है, ठीक है ना? बताओ पुष्पेंद्र, एक और हो जाए हैं शायरी सुनने के लिए बोल दो, यहाँ मुझे चल रहा है यो डांस कर लो, डांस कर लो, हैं पढ़ लो, कछु ना रखो इन बातन में। खुरपा देखा है कईयों के हाथों में, ध्यान रख लो भाई, ठीक है ना? तो एक और सुनाते हैं कि कभी इस दर जाऊं, कभी सुन लेना बहुत बढ़िया है। कभी इस दर जाऊं, कभी उस दर जाऊं, मेरा दिल नहीं करता। कभी इस दर जाऊं, कभी उस दर जाऊं, मेरा दिल नहीं करता। सूरज को भी जुगनू बतलाऊं या जुगनू को भी सूरज बतलाऊं, मेरा दिल नहीं करता। और मैं भी सिकंदर बन सकता हूं अपनी हालातों पर,
लेकिन किसी का कत्ल करके जीत जाऊं मेरा दिल नहीं करता। समझ में आया? ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगा है, ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया सर, शायरी सुनाया करो, बहुत मजा आ जाता है। पूरा क्लास जो आपने पढ़ाया एकदम, जितना माइंड में चीजें हुई ना वो एकदम अब फ्रेश हो जाएगा माइंड। और उसके बाद खाना खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। एक और लास्ट सुनाते हैं कि मैं उनको मुस्काने देता था उनके रोने से पहले। मैं उनको मुस्काने देता था उनके रोने से पहले, और हमने खुशियां वो रखी थी उनके दुख होने से पहले। हमने खुशियां वो रखी थी उनको दुख होने से पहले, और तुम क्या जानो हम दोनों ने कितना प्यार किया, कहा नहीं जा सकता। बच्चों के भी नाम रख लिए थे बच्चे होने से पहले। ठीक है? तो बस ये दिल पर मत लेना, मैं ऐसे ही आपका रिग्रेशन करता हूं माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है ना? पढ़ाई किया वो एकदम माइंड फ्री हो गया, फिर आप रिवीजन करो। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। नीचे कमेंट में एक अच्छा सा डाल देना। आगे फिर बाय, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।